रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 11th क्लास के अंदर अगर किसी बच्चे ने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लिया था और वो बच्चा ये चाहता है कि मैं 12वीं के साथ में जेई मेंस एडवांस क्लियर करके आईआईटी तक का रास्ता जो है तय करूं, और किसी कारणवश पर्टिकुलर स्कूल या इंस्टीट्यूट की वजह से या खुद की वजह से किसी बच्चे का मैथमेटिक्स अगर कमजोर रह गया है तो उस बच्चे को इन फ्यूचर क्या करना चाहिए। क्या उसको ड्रॉप लेना जरूरी है क्योंकि 11th उसकी बिल्कुल बिगड़ चुकी है, या फिर 12वीं के साथ में अभी भी ये संभावना है कि वो 12वीं के साथ में जेई मेंस और एडवांस क्लियर करके अपने अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से, अच्छे डिपार्टमेंट से डिग्री करने का सपना साकार करके एक अच्छा पैकेज प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि मैथमेटिक्स अगर आपका सब्जेक्ट है और पर्टिकुलर मैथ किसी कारणवश आपकी कमजोर रह गई है तो किस तरीके से आप 12वीं के साथ में इस सब्जेक्ट को इंप्रूव करते हुए अपने सपनों को साकार कर सकते हो। आइए जानते हैं। हम किसी चीज में सुधार बेटा तभी कर सकते हैं जब हमें ये पता हो कि हमने मिस्टेक कहां की। तो आइए चलते हैं। 11th क्लास आपकी प्रॉपर नहीं हुई, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। नंबर 1, पहला इश्यू है हेल्थ इश्यू। अगर किसी कारणवश आप ऐसी बीमारी के शिकार हो गए जिसकी वजह से एडमिशन से लेके अभी तक आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए क्योंकि आपके हेल्थ इश्यूज थे, और आज की तारीख में आप बिल्कुल ठीक हो, तो आपको अपने आप को फिर दोष नहीं देना है, क्योंकि जब बात बीमारी की आ जाती है तो फिर किसी के बस की बात नहीं है। हेल्थ इश्यू हो सकता है आपका कारण रहा हो। दूसरा, आपने जानबूझ के ही तैयारी नहीं की, किसी कारणवश आपने इस तरीके का माहौल बनाया कि आप पढ़ाई से दूर होके किसी और काम में आपका मन लग गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि स्टडी नहीं होने का कारण पर्टिकुलर फैकल्टीज भी हो सकती है कि उस इंस्टीट्यूट के अंदर मैथमेटिक्स से रिगार्डिंग पर्टिकुलर स्टाफ जो है नहीं था, जिसकी वजह से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट नहीं आया, और बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों आपकी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे अगर फैकल्टी की वजह से आप नहीं पढ़ पाए हो तो उसमें आपकी गलती नहीं है, आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो स्टाफ की गलती थी, इंस्टीट्यूट की गलती थी। तो अब क्या करना है, तो अब आपको इस चीज को रिपीट नहीं करना है। मतलब 12th आपको ऐसी जगह से करना है, ऐसी जगह से फाउंडेशन करना है जहां पे पीसीएम मतलब तीनों सब्जेक्ट की फैकल्टी हो, तो वो जो हो गया उसके ऊपर आप चिंता नहीं करनी है। इसके अलावा आप थोड़े टाइम 11th में पढ़े, फिर क्योंकि जब बच्चे की एज 15 से लेके विशेष तौर पे 18 के बीच में होती है, उस टाइम दुनिया की सभी खराब चीजें अच्छी लगती है, जिसमें आपका मोबाइल फोन हो गया, चैट हो गया, घूमना फिरना हो गया, कोई नशे की आदत लगना हो गया, ये सब काम इसी एज में होते हैं। तो कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाए और आपका सब्जेक्ट पर्टिकुलर मैथमेटिक्स वीक रह गया। तो ये तो कारण हो गए कि इनमें से कोई एक कारण डेफिनेटली आपके लागू हुआ होगा जिसकी वजह से आपका 11th बिगड़ गया। अब 11th क्योंकि हमने 11th की मैथ को अच्छे से किया नहीं, तो कई बार ये चिंता होती है कि मैं वापस 11th ही करूं या फिर 12th करूं, क्योंकि अगर मैं 11th नहीं पढ़ूंगा और डायरेक्ट 12th करूंगा तो हो सकता है 12th का रिजल्ट बिगड़ जाए। जेई की तो बाद की बात है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि क्या 11th जितना 12th टफ है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 12th और 11th दोनों जो है टफ कोई भी नहीं है, दोनों सिंपल है। आपको 12th टफ तब लगेगा जब आपने 11th बिल्कुल नहीं पढ़ी है और वो बात आप बता रहे हो। तो अब कि सर 11th में दोबारा नहीं पढ़ूंगा, मैं 12th ही पढ़ूंगा, लेकिन 11th के वो टॉपिक मुझे बताओ जिनकी हेल्प मुझे 12th में लेनी है। तो वो आपको कोई बच्चा अगर है तो उसको मैं हल्का फुल्का, क्योंकि सब बच्चे उदयपुर में आके पढ़े जरूरी नहीं है, पूरे देश के अंदर कोई भी बच्चा कहीं से भी जो है ऐसा हो सकता है जिसमें 11th की मैथ जिसकी बिगड़ गई हो और वो बच्चा जुड़ना चाहता हो, कहीं पर भी पढ़ना चाहते हो सकता है वो यहाँ नहीं पढ़े। तो उस केस में मैं आपको ये हमारी स्टडी के आधार पे बता सकता हूँ कि जब आप 11th से 12th में जाओगे तो अभी आपका महीना चल रहा है फेब का, आपके पास अभी नेक्स्ट ईयर जो है मार्च अप्रैल में आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे फेब और मार्च के अंदर, तो अभी आपके पास समय है
इतना समय है कि आप इन टॉपिक को कर लेते हो अगर 11th वालों को, तो आपको 12th में किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। चाहे वो पर्टिकुलर कंपटीशन एग्जाम, जेई मेंस की बात हो, एडवांस की बात हो, या फिर इन इन 12th बोर्ड की बात हो, आपको इन टॉपिक को जो है अच्छे से कर लेना है। ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक मैथमेटिक्स, क्वाड्रिक इक्वेशंस, कॉनिक सेक्शन और पी एंड सी, ये आप अगर अच्छे से कर लोगे तो आपको 12th का समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब कोई मुझे ये पूछे कि मैंने 11वीं में मैथ नहीं पढ़ी, क्या 12वीं में मैं डायरेक्ट पढ़ूंगा तो मुझे टफ लगेगी? बिल्कुल लगेगी, क्योंकि 12th में पढ़ने के लिए जो हथियार है, जो 12th का युद्ध लड़ने जा रहे हो, तो हथियार जो है वो 11th वाले ये है, ये काम में आएंगे बेटा। तो ये टॉपिक आपको क्लियर करने होंगे। आगे बात समझ में। अब आपको 12th में क्या चीजें नहीं करनी है। मान लो आप 12th में आपका एडमिशन हो गया, तो आपको क्या चीजें नहीं करनी है, किन विशेष बातों पे ध्यान देना है, किन पे नहीं देना, वो हम सीखते हैं यहाँ पे। देखो, नंबर 1, आपको रेगुलर स्टडी करनी है। 12th में ये मिस्टेक नहीं करनी है कि आप रेगुलर नहीं पढ़ो, कभी पढ़ लिया और कभी नहीं पढ़ा, चलेगा? नहीं चलेगा। अगर आपने साइंस सब्जेक्ट चाहिए तो इसमें इंटेलिजेंस कम और रेगुलरिटी ज्यादा चाहिए। आपकी रफ कॉपी में बार बार प्रैक्टिस होनी चाहिए। कम से कम रोजाना 10 पेज आप डेली पढ़ पढ़ के रफ कॉपी में आपको प्रैक्टिस कर करके भरने होंगे। इतनी प्रैक्टिस करनी होगी और वो रेगुलर करनी होगी। तो 12th में पहली मिस्टेक तो आपको ये नहीं करनी है कि आप रेगुलर नहीं पढ़ो। इसका मतलब क्या करना है? आपको रेगुलर पढ़ना है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। टाइम टेबल बोले तो सोने का टाइम निकाल दो, डेली रूटीन का टाइम निकाल दो, खाने पीने का निकाल दो, योगा का निकाल दो। इसके बाद में जो भी टाइम बच गया पीछे, उसके अंदर आपको अपने सब्जेक्ट को समय देना है। अब जो भी समय पीछे बचा है उसको आप रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, सुबह पढ़ो, जल्दी पढ़ो, कहां पढ़ो, आपकी इच्छा है। लेकिन वो जो डेली रूटीन वाले सोने का काम है वो करना है। उसके बाद में जो पीछे बच गया उसमें आपको रेगुलर पढ़ना है। अगर आपने 11th में एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो 12th में एनसीईआरटी पढ़नी है। ये गलती नहीं करनी है कि 12th में आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ो। ध्यान रखना बेटा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और आपकी मैथमेटिक्स हो, एनसीईआरटी कहीं ना कहीं मायने रखती है। अगर आपको अपनी रैंक को बूस्ट करना है तो यू हैव टू सोल्व एनसीईआरटी, आपको करनी होगी, एक एक प्रॉब्लम को सोल्व करनी होगी। तो ये गलती नहीं करनी है कि मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ूं। इसके अलावा आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैक्सिमम निकालने होंगे। 11th में मान लो आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं निकाले, यहां आपको 12th में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रॉब्लम सोल्व करोगे उतना ही आपका हाथ साफ होगा और कम से कम समय में आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। यह आपको ध्यान रखना होगा बेटा। इसके अलावा आपको रिवीजन पर भी ध्यान रखना है। आप ध्यान रखना, किसी का भी ऐसा दिमाग नहीं है कि 1 महीने पहले पढ़ा हुआ वो 1 महीने बाद में प्रॉपर वे में उसको लिख दे या किसी को सुना दे या वापस पढ़ा दे। आपको अगर अपने सब्जेक्ट के मास्टर बनना है तो यू हैव टू रिवाइज रेगुलरली। आपको पिछले 7 दिन का, पिछले 15 दिन का, पिछले 1 महीने का कंटिन्यू रिवीजन करना होगा। अगर आप रॉयल इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़ते हैं तो हमारे यहाँ माइनर और मेजर टेस्ट कंटिन्यू होते हैं, जिसमें आपका सिलेक्टेड टॉपिक और ओवरऑल सिलेबस पूरा होता है, जिसके अंदर बच्चे का आराम से रिवीजन हो जाता है। तो आप जहां कहीं पर भी पढ़ो, ये गलती आपको नहीं करनी है। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि आपको खुद पे विश्वास रखना है। अगर आप ये मन में ठान लेते हो कि नहीं, मैं मेरी पुरानी गलतियों को रिपीट नहीं करूंगा और नए सिरे से 12th में मैं ये काम अच्छे से करूंगा, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आप इस काम को कर सकते हो। यू कैन डू इट, आप 100% कर सकते हो। ध्यान रखना कि वो लोग मान नहीं होते जो कंटिन्यू अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं व्यवस्थित तरीके से चलते हुए। लोग महान वो होते हैं, कहानियां उनकी लिखी जाती है जो जिंदगी में फेल होते हैं, ठोकरें खाते हैं, गिरते हैं, लेकिन गिर के वापस उठते हैं और एक नए सिरे से नई एनर्जी के साथ में लगते हैं और अपने सपनों को साकार करते हैं। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर जो है आपका, यहाँ पे पीसीएम पीसीबी दोनों के बैच हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। आप इस संस्थान के साथ जुड़ के 11th की आपकी पूरी कमियां दूर कर सकते हो। साथ के साथ 12th बोर्ड का बेहतरीन रिजल्ट के साथ में आप 12th के साथ में अच्छी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आपका डिपार्टमेंट जो आपको चाहिए, जो कॉलेज आपको चाहिए, जो ट्रिपल आईटी, एनआईटी, आईआईटी,
एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज और डिपार्टमेंट की जो आप सोच रखते हो उसको आप पूरा कर सकते हो। 11th मैथ बिगड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 11th आपकी पीसीबी, पीसीएम सब कुछ बिगड़ गया तो भी हम जीरो से शुरू करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे स्कूल प्लस कोचिंग प्लस हॉस्टल तीनों नाम मात्र फीस के अंदर, घर जैसे माहौल के अंदर बच्चों के साथ में खड़े रह के पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। बिना किसी डिप्रेशन के बच्चों को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ये संस्थान लगातार प्रयास कर रहा है। आप हमारी टीम से संपर्क करके आगे की कोई आपको जानकारी लेनी हो इस संस्थान के बारे में आप ले सकते हो। इतना जरूर बताना चाहूंगा कि आपका जो नीट और जेई के लिए हमारा लगभग 7 दिन का क्रैश कोर्स रहेगा, जिसके अंदर हम लोग आपको मैक्सिमम चैप्टर्स की केवल प्रैक्टिस कराएंगे, की पॉइंट्स बताएंगे और हाउ टू अटेम्प्ट पेपर कैसे करना आपको वो सब सिखाएंगे। पेपर प्रैक्टिस करके रोजाना सिखाएंगे। सब कुछ आपको जो है हम 7 दिन जेई के लिए देंगे। इसके अलावा आपको हम देंगे 45 दिन अराउंड नीट के लिए। अगर एक ऐसा बच्चा जिसकी 11th 12th ठीक हुई है, वो बच्चा अगर क्रैश कोर्स नीट का ज्वाइन करता है तो डेफिनेटली अपने स्कोर को बहुत अच्छा कर सकता है। तो जैसे ही 12th के पेपर कंप्लीट होंगे उसके अगले ही दिन से रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में नीट और जेई का क्रैश कोर्स चालू हो जाएगा। नाममात्र फीस के अंदर हम आपको ये सब कुछ कराने वाले हैं। तो अगर किसी बच्चे को इस संस्थान से जुड़ना है तो हमारी टीम से संपर्क करें। इसके अलावा नीट, जेई या साइंस से रिगार्डिंग किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन अगर आपको सबसे पहले चाहिए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो और पास में ही जो बेल आइकन है इसको दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन होगा आपके पास सबसे पहले आएगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।